अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि आपके पास जो रिंग है उसको हमने प्लेस कर देना है इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे हम रिंग को चेंज नहीं करेंगे बल्कि हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस रिंग के अंदर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या ईएमएफ है वो इंड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। कंसिडर अ कॉपर रिंग ऑफ रेडियस आर शोन इन द फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक रिंग प्लेस किया हुआ है जिसका रेडियस स्मॉल आर है। इट इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंटिंग इनटू द पेज दैट इंक्रीजेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ई। अब आपने क्या कर लिया, इस रिंग को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर लिया और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज़ करती जाएगी। यानी कि इंक्रीज़ होने का मतलब यही है कि वो चेंज हो रही है। The resulting change in magnetic flux induces a current I in the counterclockwise direction। और क्या होगा कि जब यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होती है जब आपके पास चार्जेस मूव करते हैं। अब चार्ज मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा और जब करंट इंड्यूस होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। और इस रिंग के अंदर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है। The presence of the current I in the conducting ring implies that an induced electric field must be present in order to set the electrons on the motion. Using the argument above, we can reformulate Faraday law as follow: a changing magnetic field produces an electric field. अब क्या होगा कि अब हमने जो रिंग प्लेस किया था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अब उस रिंग का एरिया हम चेंज नहीं कर रहे थे बल्कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे थे। अब जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया तो यहाँ से हमने फैराडे लॉ को रीफार्मुलेट किया कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। पहले तो हमने ये कहा था कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है ना, वो चीज़ हमने प्रूव की थी। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करवाएगी। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो चुकी है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को सेट करेगी कि वो क्या करेंगे, मतलब मूव करेंगे इनसाइड दी कंडक्टर। और नेक्स्ट है आपके पास कंसिडर द सर्कुलर क्लोज पाथ ऑफ रेडियस आर एस शोन इन द फिगर टू द लेफ्ट। द पिक्चर इज़ द सेम एज दैट इन द प्रीवियस पेज एक्सेप्ट दैट द कॉपर रिंग हैज़ बीन रिमूव्ड। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने शो किया हुआ था कि यहाँ पे आपने एक रिंग को रखा हुआ था, तो अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ से रिंग को हटा देना है और यहाँ पे आपने एक सर्कुलर पाथ ले लिया और इस सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी शो कर दी है। अब सेंटर से जो रिंग तक का रेडियस था दैट इज़ स्मॉल आर और इस से जो रिंग के बाहर का तक का जो रेडियस है दैट इज़ द कैपिटल आर। अब आपने क्या करना है, यहाँ से रिंग को रिमूव कर दिया और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को जो है वो शो कर दिया है। फिगर दोनों सेम ही है, एक में रिंग था और एक में रिंग नहीं है। अब क्या होगा कि अब जो आपने ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अलॉन्ग द पाथ वो इक्वल आएगी ई इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस। और यहाँ पे हर एक पॉइंट के ऊपर आप देखें ये जो रिंग था, इस रिंग को आपने स्मॉल पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया था और हर एक पोर्शन जो था दैट इज़ द डी एस। और हर डी एस के अलॉन्ग आपने ई की डायरेक्शन को भी शो कर लिया और यहाँ से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। द ई एम एफ इज़ आल्सो गिवन बाय द फैराडे लॉ। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जो ई एम एफ इंड्यूस होती है वो इक्वल आती है ई इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बी ओवर डी टी। अब आपने क्या कर लेना है, यहाँ से दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेना है और कंपेयर करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बी ओवर डी टी। और ई और डी एस के लॉन्ग जो है वो एंगल जब ज़ीरो होगा तो तब आपके पास जो वैल्यू होगी ई इंटू इंटीग्रल डी एस। अब यहाँ पे देखें जो आपके पास इंटीग्रल डी एस है, यहाँ पे हम सरकमफेरेंस कंसिडर कर रहे हैं इस लूप का। तो इस लूप का जब हम सरकमफेरेंस लेंगे, सर्कुलर लूप है या सर्कुलर पाथ है, तो ये इक्वल आएगा आपके पास 2 पाई आर के इक्वल और साथ में ई भी आ जाएगा। और फाई आपके पास किसके इक्वल आएगा, फाई इक्वल होता है आपके पास बी इंटू ए यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। एरिया ऑफ द लूप आपके पास आएगा पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि जब हम सरकमफेरेंस यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप 2 पाई आर कंसिडर करते हो, जब हम एरिया लेते हैं तो एरिया आपके पास पाई आर स्क्वायर आता है।
अब यहाँ पे एरिया तो चेंज नहीं हो रहा था क्योंकि आपके पास जो लूप थी वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रखी थी और एरिया चेंज नहीं हो रहा था बल्कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी। तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आई है दैट इज़ d/b/dt। तो यहाँ पे आपने 5b की जगह b/a को पुट कर दिया। एरिया को आपने डिफरेंशियल से बाहर ले लेना है क्योंकि लूप ऑफ द एरिया जो है वो कांस्टेंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही थी। तो यहाँ पे आपने इसको डिफरेंशिएट कर लिया dB/dt। तो अब आपके पास जो वैल्यू आएगी, अब E/ds = d/5b/dt आपके पास आएगा 2πr, क्योंकि यहाँ पे हमने ds की जगह पुट कर लिया था 2πre और इसको हमने कंपैरिजन में जब लिखा था तो वैल्यू आएगी आपके पास πr² dB/dt। तो यहाँ से जो πr है वो πr से कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी आपके पास r/2 dB/dt। तो यानी कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है वो इक्वल आती है r/2 dB/dt के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आप सबको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे पूछ लें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।